स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में हिंदी में काव्य के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक रचना जिसका शीर्षक है पथ की पहचान। और ये जो रचना है वो इनके काव्यखंड सतरंगिणी से ली गई है। ये जो रचना है वो साहित्यिक हिंदी में लिखी हुई रचना है और बहुत ही सुंदर रचना है, जिसमें कवि पथिक को अपने मार्ग पर किस प्रकार से चले, कैसे मार्ग का आकलन करे, यानी जो जीवन पथ है, यानी जीवन मार्ग जो है उसका जो पथिक है उसको कैसे अपने पथ की पहचान करनी चाहिए, इसको बताया है। इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो हम दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक है पथ की पहचान। समझिए जरा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही का अर्थ होता है जो राहगीर होता है। अब यहाँ कौन सा बटोही है और कौन सी राह वो चलना चाहता है, कौन सी बाट। बाट का अर्थ है रास्ता। तो वास्तव में यहाँ पथिक जो है वो हम में से सभी पथिक हैं, और रास्ता जो है वो रास्ता कोई चलने वाला रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, बल्कि जीवन रूपी मार्ग है, यानी हमारा जीवन है। जीवन में कई ऐसे समय आते हैं जब हमको तमाम तरीके के निर्णय लेने होते हैं, अच्छे बुरे, जो जीवन में अच्छे या बुरे साबित होते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, यानी वो सोच नहीं पाता है कि क्या करें क्या ना करें, किस मार्ग को चुनें या किसको ना चुनें। तो उसी को यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा है बच्चन जी ने। पथ की पहचान कहते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि हे बटोही अर्थात हे राहगीर, हे पथिक, पूर्व चलने के यानी चलने के पूर्व, यानी जिस मार्ग में, जिस जीवन के पथ में तू जा रहा है वहां जाने के पूर्व बाट की पहचान कर ले। माने जो रास्ता है उसकी पहचान कर ले कि जिस रास्ते में तू जा रहा है वो रास्ता सही भी है या नहीं, या इसका आगे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा। यानी जो हम तय करते हैं जीवन में, वो तय करने के बाद, यानी एक बार रास्ता चुन लिया तो फिर पहले उसके चुनने के पहले परिणाम भी सोच लेना चाहिए कि आखिर उसके परिणाम भी क्या हो सकते हैं, यानी हम कहाँ पहुँचेंगे। फिर आगे कहते हैं कभी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। और आगे कहते हैं, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर से समझें जरा कि कवि कहते हैं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, कि ये जो कहानी है इसकी, यानी जो रास्ता है कि जीवन में हमें कौन से मार्ग को अपनाना चाहिए, इसकी कहानी को वास्तव में पुस्तकों में नहीं कहा गया कि हमें कौन सा मार्ग तय करना चाहिए। क्यों? इस मार्ग का निर्धारण पुस्तकों से हो ही नहीं सकता। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। कि किसी और की जबान से, मुँह से इसका हाल ज्ञात नहीं होता है, यानी कोई अन्य व्यक्ति तुझे तेरे मार्ग का निर्धारण करने में तेरी मदद करे तो ऐसा भी भूल जा, क्योंकि किसी अन्य की जबान से या किसी अन्य के कहने से मार्ग प्रशस्त नहीं होते, मार्ग का ज्ञान नहीं होता, उसका निर्धारण नहीं होता। यानी तुम्हारे अपने जीवन मार्ग का दूसरों के द्वारा पता नहीं चल सकता। इसका अध्ययन, इसका निर्धारण तुम्हें स्वयं ही करना होगा, क्योंकि जीवन एक ऐसा मार्ग है कि जिसका किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं होता, व्यक्तिगत होता है ये मार्ग, व्यक्ति का अपना खुद का। तो कवि कहते हैं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। आगे कहते हैं, अनगिनत राही गए इस राह से,
उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अब कवि कहते हैं अनगिनत राही गए, यानी इस जीवन रूपी मार्ग में बहुत सारे राही, बहुत सारे पथिक गुजरे हैं। हालांकि इस जीवन रूपी मार्ग में बहुत सारे राहगीर गुजरे हैं और गुजरते भी रहेंगे आगे। अनगिनत राही गए हैं इस राह से, उनका पता क्या, कि उनका पता नहीं है, यानी उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, उनका कोई कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितने लोग गए, अनगिनत गए, और किस मार्ग से गए ये भी पता नहीं है। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस जीवन रूपी पथ पे, इस मार्ग में अपने पैरों की निशानी छोड़ गए। अब यहाँ कभी बात कर रहा है उन श्रेष्ठ पुरुषों की, महापुरुषों की, उन इतिहास पुरुषों की जिन्होंने जीवन रूपी पथ पे चल के अपनी विशेष छाप छोड़ दी, अपने पद चिन्ह छोड़ गए अनुसरण करने के लिए कि दूसरे भी इसका अनुसरण कर सके। ऐसे पद चिन्ह महापुरुष लोग छोड़ गए। तो कभी तभी कहते हैं कि पर गए कुछ लोग। यहाँ कुछ लोग का मतलब है वही लोग जो इतिहास बना के गए, कि वे लोग अपनी निशानी छोड़ गए, तो उनके मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है। आगे कभी कहते हैं यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। हालांकि जो इस मार्ग से चले गए उनकी ये जो निशानी है वो वास्तव में मूक है, मौन है। यह हमारे लिए मौन है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, लेकिन फिर भी मौन होकर भी बहुत कुछ कहना चाहती है ये निशानी। यानी महापुरुष जिस मार्ग पर चले गए, उस मार्ग पे जो पद चिन्ह छोड़ गए, वो पद चिन्ह बहुत कुछ कहते हैं मौन होकर भी। पद चिन्ह तो बोल नहीं सकते, हमें ही उनका अनुमान करना पड़ेगा कि आखिर ये पद चिन्ह क्या कहना चाहते हैं। तो कभी कहते हैं यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ये जो निशानी है वो मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथी माने होता है वो व्यक्ति, राहगीर, वो व्यक्ति जो मार्ग पे चलता है, वो उसको पंथी बोलते हैं। खोल इसका अर्थ, अब तुझे ये इन पद चिन्हों का अर्थ खोलना पड़ेगा, अर्थात समझना पड़ेगा इनका अर्थ क्या है। इन पद चिन्हों का जो श्रेष्ठ पुरुष बना के चले गए, उनका अर्थ तुझे खुद खोलना पड़ेगा, अर्थात जानना पड़ेगा तुझे स्वयं। पंथ का अनुमान कर ले। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर लेगी। क्या तेरा मार्ग है, पंथ है, उसका अनुमान कर ले। यानी उन पद चिन्हों से तू समझ, जान। वो पद चिन्ह बहुत कुछ कहना चाहते हैं और तू इस प्रकार से उन पद चिन्हों के माध्यम से अपने मार्ग का अनुमान कर और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि कभी कहते हैं पूर्व चलने के बटोही, कि हे बटोही यानी हे राहगीर, चलने के पूर्व अपने मार्ग की पहचान कर ले। यानी अच्छे तरह से समझ ले कि कौन सी राह तुझे जाना है, क्योंकि जिस राह को चुन लेगा फिर वैसे ही तेरा भविष्य हो जाएगा। यानी तुझे बहुत सोच समझ के राह को चुनना है। हे पंथी, अपने मार्ग को चुन। आगे देखें, अब कभी आगे क्या कहते हैं, दूसरा पद समझे। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब कभी आगे क्या कहते हैं समझे। कि कभी कहते हैं कि हे पथिक, कि अब तुम्हें जीवन मार्ग में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। यह रास्ता अच्छा है या बुरा, इस सोच विचार में अपने समय को, दिन को व्यर्थ में नष्ट मत कर, बिता मत। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना अब असंभव, छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और कभी कहते हैं, आगे कभी कह रहे हैं कि जो मार्ग तूने चुन लिया, अब वो अच्छा है या बुरा है, इस पर व्यर्थ सोच विचार मत कर, अब असंभव। और ये भी मत सोच, यानी जिस मार्ग पर तुम चल दिए हो, अब ये असंभव नहीं है कि अब तुम उस चीज़ को छोड़ दो। अब असंभव यानी उस मार्ग पर चलना असंभव समझकर तुम उस पथ को छोड़ के दूसरे पथ पर अगर अपने चरणों को बढ़ाने लगो, चलने लगो, तो फिर ये बेकार है। अब असंभव, छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, पग माने पैर, कि अब ये असंभव है। एक मार्ग को तुमने चुन लिया है, तो अब दूसरे मार्ग पर, उस मार्ग की कठिनाई को देखकर तुम दूसरे मार्ग पर पग मत बढ़ाओ, अर्थात मार्ग मत बदलो, क्योंकि उससे समय नष्ट होगा तुम्हारा। यानी जिस मार्ग को तुमने चुन लिया है, उसी मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यानी जो मार्ग तूने चुन लिया है, तू उस मार्ग को अच्छा समझ ले कि हाँ ये मार्ग सही है, इससे तेरी यात्रा सरल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। और ये मत सोच
कि मार्ग को तय करने में, मार्ग को मन में बिठाने में, यानी सोचने में, मार्ग के बारे में निर्धारण करने में सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। और ये मत सोच कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से मार्ग का निर्धारण तुझे करना पड़ रहा है, बड़ा सोच समझ के विचार करना पड़ रहा है मार्ग को तय करने में, ऐसा किसी और ने नहीं किया है। जितने भी इस जीवन रूपी मार्ग में आगे गए हैं, उन्नति जिन्होंने की है या जिन्होंने उन्नति नहीं की, सभी को ही मार्ग को चुनने से पहले बहुत सोचना विचारना पड़ा। तो ये मत सोच कि तुझे ही केवल ये चीज मन में बैठानी पड़ रही है, निर्धारण करनी पड़ रही है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर चढ़ा है। जो भी सफल पंथी हुआ है, अर्थात सफल राहगीर हुआ है, वो बड़े विश्वास के साथ इस पथ पर आगे बढ़ा है। यानी हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, यानी बड़े विश्वास के साथ जो एक बार तय कर लेते हैं निष्ठावान लोग, वो अपनी राह पर फिर आगे बढ़ जाते हैं विश्वास के साथ, फिर वो रुकते नहीं। तो तू भी मत रुक, अब आगे बढ़। अब आगे क्या होता है, आगे समझे। अब आगे कभी कहते हैं, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, कि तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। चित्त माने होता है मन, बुद्धि, अहंकार, यानी अंतर्मन हम कह सकते हैं। चित्त का अवधान, मन को अवधान करना माने टिकाना, यानी एकाग्र होना। तो तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले कि हे बटोही, हे राहगीर, हे जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तू अब जो तूने मार्ग चुन लिया है, बस इसी पर अपने मन को टिका ले, मन चित्त का अवधान कर ले, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और कभी कहते हैं कि हे बटोही, चलने से पहले अपने बाट की पहचान कर ले, अपने मार्ग की पहचान कर ले, सोच समझ ले अच्छे से। आगे कभी क्या कहते हैं, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कंटकों के सर, कंटक माने कांटे, सर माने तीर, कांटों के तीर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े, कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी कभी कहते हैं कि ये जो मार्ग तूने चुन लिया है, जिस मार्ग पे तू आगे बढ़ चुका है, अब उसकी समझ, हे पथिक, अब उसकी समझ। और कभी आगे क्या कहते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित, सरित माने नदी, गिरि माने पर्वत, गौहर माने गड्ढा मिलेंगे। यानी जो मार्ग तूने चुन लिया है, यानी जिस मार्ग पर तू अब आगे बढ़ रहा है, अब ये कहना बहुत कठिन है, अब ये कह नहीं सकती, ये बहुत अनिश्चित है कि किस जगह पर सरित, किस जगह पर तुझे नदी मिले, गिरि माने पर्वत मिले, गड्ढा मिले, यानी किस जगह पर कौन सी कठिनाई तुझे मिले। ये सब चीज़ें कहने का मतलब है कठिनाई बाधाओं के प्रतीक है। सरिता, गिरि और गौहर, ये कठिनाई और बाधाओं के प्रतीक है। तो कभी कहता है ये कोई कह नहीं सकता कि किस जगह तुझे ये सारी चीज़ें मिले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। और ये भी बहुत अनिश्चित है कि किस जगह पर तुझे बाग वन सुंदर मिलेंगे। यानी ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता तेरे मार्ग में कठिनाई के रूप में सरित, गिरि, गौहर आदि मिले, या हो सकता मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ आए, सुंदर बाग यानी सुख रूपी सुंदर वन भी आए। बाग भी मिल सकता है, यानी उपवन भी मिल सकता है, और वन भी मिल सकता है। उपवन और वन में अंतर क्या होता है, उपवन एक बागीचे को बोलते हैं, वन तो वन ही है। कि कब तुझे बाग और वन मिल जाए ये कोई कह नहीं सकता, यानी कब जीवन में कठिनाइयाँ आए और कब रास्ता तेरा सुगम हो, कोई कह नहीं सकता। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। और कभी कहते हैं ये भी बिल्कुल अनिश्चित है, कह नहीं सकते कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाए, अर्थात तेरी जीवन रूपी यात्रा समाप्त हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। यानी किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता, और यह भी अनिश्चित, यानी ये अनिश्चित है। और है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, और ये भी नहीं कह सकते कब तेरे मार्ग में फूल आए, अर्थात सुख समृद्धि आए। और ये भी नहीं कह सकते कब कंटकों के सर, अर्थात कांटों के बाण तेरे मार्ग में आ जाएं कठिनाइयों के रूप में। यानी कांटों के बाण कठिनाइयों के रूप में कब तेरे जीवन में आ जाए ये भी अनिश्चित है। आगे कहते हैं कौन सहसा छूट जाएंगे, और ये भी नहीं कह सकते कौन सहसा अचानक तुझसे बिछड़ जाए, छूट जाए कोई तेरा प्रियजन, ये भी नहीं कहा जा सकता। मिलेंगे कौन सहसा, कौन तुझसे सहसा अचानक मिल जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। और ऐसी तू आन कर ले,
अर्थात इस प्रकार से तू अपना निर्णय कर ले। इतनी आन का मतलब है प्रथा या निर्णय, कुछ भी कह लें, या सम्मान, कि तू अपने आप में, ये यहाँ लेकिन अर्थ होगा निश्चय से, तू ऐसा निश्चय कर ले कि बस तुझे रुकना नहीं है। आ पड़े कुछ भी, चाहे कुछ भी आए, चाहे फूल आए चाहे कांटे आए जीवन में, यानी सुख दुख कुछ भी आता रहे, तुझे उसकी चिंता नहीं करनी, बस तुझे तो आगे बढ़ते जाना है। ऐसा तू निश्चय कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि कभी कहते हैं कि पूर्व चलने के पहले, यानी चलने के पहले तू बाट की पहचान कर ले, यानी किस मार्ग में तुझे जाना है उसकी तू पहचान कर ले। अब आगे कभी क्या कहते हैं, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, बेउदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। निलय का अर्थ होता है घर या घोंसला, समझे। अब कभी कहते हैं कौन तुमसे ये कहता है, हे पथिक तुमसे ऐसा किसने कहा, ऐसा तुमसे किसी ने नहीं कहा। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, कि स्वप्न ना देख, यानी ये कोई नहीं कहता कि जो राह पे चल रहा है या जीवन के पथ पे जो चल रहा है वो तरह तरह के सुख समृद्धि के स्वप्न ना देखे, उन्नति के स्वप्न ना देखे। ये कोई देखने को मना नहीं कर रहा, ये कोई नहीं कहता कि ऐसा ना करो। यानी कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में तमाम तरीके के सपने देखता है, स्वर्णिम सपने, स्वर्णिम कल्पनाएं करता है। देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और इन सपनों को अपनी अपनी उम्र और अपने अपने समय में सभी ने देखा और सभी देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो, अगर तू प्रयास भी करे तो मिल नहीं सकती सफलता। कि तू अगर ये सोचे कि इन सपनों को आना बंद हो जाए, ये कल्पना ये स्वप्न बंद हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इस प्रयास में तू असफल रहेगा तो ये सफलता नहीं मिल सकती। बेउदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, यानी कभी कहता है कि अगर तू सपनों को रोकना भी चाहेगा, कल्पनाओं को रोकना भी चाहेगा सुख समृद्धि की, तो वे तो आएंगी, तू उन्हें रोक नहीं सकता। बेउदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, ये जो स्वप्न हैं ये मन में उदय होते हैं, कुछ इनका उद्देश्य होता है, ध्येय होता है नैनों के निलय में, क्योंकि ये स्वप्न नैनों में, हमारी आंखों में निलय यानी अपना निवास बना लेते हैं ये स्वप्न। तभी कभी कह रहा है कि और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, कि अगर तू प्रयास भी करेगा स्वप्न को रोकने के लिए, कल्पनाओं को रोकने के लिए, तो इसमें तुझे सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि ये स्वप्न हैं जो उदय होते हैं। वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, कि ये नयन रूपी निलय में अर्थात घोंसले में, घर में, ये कुछ ध्येय लेकर, कुछ उद्देश्य लेकर हमारे मन में ये आते हैं, इसलिए इनको रोकना व्यर्थ है। आगे कवि क्या कहते हैं, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। अब कवि यहाँ कहते हैं, समझिए जरा, बहुत बड़ी बात यहाँ कहते हैं कवि। कहती है संसार का जो रास्ता है, किंतु जग के पंथ पर यानी संसार के रास्ते पर यदि स्वप्न दो, यदि दो स्वप्न हैं तो सत्य दोषों हैं, अर्थात स्वप्न कम है यानी कल्पनाएं कम है और सत्य अधिक है यानी यथार्थ अधिक है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, यानी केवल तू अपनी कल्पनाओं में ही मुग्ध मत हो जाना, क्योंकि कल्पनाओं पर मुग्ध हो जाएगा तो हो सकता है धोखा मिल जाए। सत्य का भी ज्ञान कर ले, केवल कल्पनाओं पर ही मुग्ध मत हो जाना, सत्य का भी ज्ञान कर ले, यथार्थ को भी जान ले, क्योंकि कभी कभार सपने से अधिक यथार्थ कष्टदायी होता है। इसलिए तू सपनों पर मुग्ध मत हो, रीझ मत, सत्य का ज्ञान कर। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और आगे कवि कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही, कि हे बटोही चलने के पूर्व कुछ बाट की पहचान कर ले, अपने मार्ग की कुछ पहचान कर ले। अब आगे देखें, आगे कवि क्या कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, और पूर्व चलने के बटोही पंथ की बाट की पहचान कर ले। समझे जरा, अब इसमें कवि क्या कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का, कि जो पथिक है ना उसके मन में बड़े स्वर्ग के सपने आते हैं, वैभव के, यहाँ स्वर्ग का मतलब है वैभव। वो अपने मन में कई आदर्श सुख और वैभव के सपने संजोता है। कोरकों में दीप्त आती, कोरक का अर्थ है आंखों के कोने, और जब
हम वैभव के स्वप्न देखते हैं तो आँखों के कोनों में दीप्ति आ जाती, चमक आ जाती, यानी आंखें चमक उठती उन स्वप्न के वैभव के स्वप्नों में। और पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। और पगों को भी पंख लग जाते, यानी पैरों में फिर कल्पनाओं के पंख लग जाते हैं, व्यक्ति उड़ने लगता है, कल्पनाओं में खो जाता है। ललकती उन्मुक्त छाती, यानी उन सपनों की चकाचौंध में अपने आप को उड़ने लगता है, उसके हृदय में उमंग और उत्साह से भर जाता है, वो उसके पैरों में गतिशीलता आ जाती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, और छाती उन्मुक्त हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, ललकने लगती है हृदय में, यानी उत्साह भर जाता है बहुत उन सपनों को पूरा करने का। फिर आगे कवि कहते हैं रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। और कवि कहते हैं और ऐसे ही स्वप्न देखते देखते ऐसा भी हो जाता है कि रास्ते का कोई कांटा, रास्ते का एक कांटा, यानी कोई मुसीबत ऐसी आती है कि पाँव का दिल चीर देता, कि जो पैर बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे उनका दिल, वो कांटा दिल चीर देता है पैर का, यानी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, पैरों की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, और रक्त की 2 बूंद गिरती हैं और एक पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती, यानी पूरा जो संसार देखा था स्वप्न का, जो वैभव के स्वप्न देखे थे सुख के, वो सारे नष्ट हो जाते। आगे कभी कहते हैं आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। लेकिन अब कभी कहते हैं कि आँख में तो स्वप्न हो वैभव के, सुख के, समृद्धि के, लेकिन जो पैर हों वो फिर भी जमीन से टिके हुए, यानी यथार्थता फिर भी ना छोड़ें। ये अर्थ है यहाँ का, जो वास्तविकता है वो फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। केवल आदर्शों में ही ना रहें, बल्कि आँख में तो स्वर्ग का सपना हो, लेकिन स्वर्ग का मतलब वैभव, सुख, समृद्धि का सपना हो, लेकिन पांव फिर भी पृथ्वी पर टिके हों। और कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। और कभी कहते हैं कंटकों की इस अनोखी, कि कांटों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, कि कांटों की जो अनोखी सीख है वो उसका सम्मान कर ले। अर्थात जीवन में केवल स्वप्न ही नहीं है, जीवन में बहुत सारी बाधाएं भी हैं, कांटे भी हैं। तो इनकी जो अनोखी सीख है, यानी कठिनाइयों से गुजरने के बाद जो हम सीखते हैं उसका सम्मान कर ले, यानी उसको अपने हृदय में सम्मानपूर्वक धारण कर ले, उससे सीख ले। और आगे कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि हे बटोही पूर्व चलने के, यानी चलने के पूर्व अपने बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, जिस मार्ग में जा रहा है उस मार्ग को जरा समझ ले, यानी अपने मार्ग को अच्छी तरह जांच पर रख ले। तो इस तरीके से ये जो रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, वो यहीं पूरी होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।